नमस्कार प्यारे बच्चों आज हम जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा रचित बाजार दर्शन पाठ पढ़ेंगे। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जैनेन्द्र कुमार का अवदान बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। बाजार दर्शन इनका एक महत्वपूर्ण निबंध है जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का संयोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले ही शुरू हुई है, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेन्द्र का लेख आज भी इसकी मूल अंतर्वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। बाजार दर्शन बाजार के आकर्षण एवं बढ़ती बाजारों प्रवृत्ति पर कटाक्ष करने वाला निबंध है। इसमें बाजार के उपयोग, सदुपयोग एवं दुरुपयोग पर सूक्ष्म चिंतन प्रकट किया गया है। लेखक अपने परिचितों एवं मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। लेखक बताते हैं कि अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़रूरत को देखकर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। इस मूल भाव को जैनेन्द्र कुमार ने अनेक प्रकार से समझाने की कोशिश की है, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सा गो की तरह। लेखक ने इस पाठ में बाजारवाद और उपभोक्तावाद के साथ साथ अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित विचार भी रखे हैं। अपनी बात को समझाने के लिए लेखक ने 3 प्रकार के ग्राहकों का उल्लेख किया है। पहला ग्राहक लेखक का पहला मित्र है जो मामूली चीज़ लेने बाजार गए थे, लेकिन लौटे तो उनके पास बहुत से बंडल थे। दूसरे ग्राहक लेखक के दूसरे मित्र हैं जो दोपहर से पहले बाजार गए थे किंतु शाम को खाली हाथ घर लौटे। उसने बाजार में सब कुछ खरीदने के लालच में कुछ नहीं खरीदा। तीसरे ग्राहक लेखक के पड़ोसी भगत जी हैं जो बाजार जाते हैं, आंख खोलकर बाजार को देखते हैं किंतु रुकते हैं केवल पंसारी की दुकान पर जहाँ से उनको जीरा व नमक खरीदना है। वह ज़रूरत का सामान खरीदकर घर लौट आते हैं। पाठ के सार पर आइए। पाठ के आरंभ में लेखक मित्र के बाजार जाने की बात करते हैं जो लेने गए थे कोई मामूली चीज़, लेकिन लौटते हैं बहुत से बंडल लेकर। लेखक के पूछने पर इसे पत्नी की महिमा बताते हैं। लेखक का मानना है कि पत्नी की ओट में एक और मूल तत्व है, वह है मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी, जिसके कारण बाजार से अनावश्यक वस्तु खरीदना और बाजार में अपनी परचेजिंग पावर दिखाना अर्थात आवश्यकता न होने पर भी वस्तु खरीदते हैं। लेखक के मित्र भी बाजार में सारे पैसे खत्म होने की बात करते हैं। लेखक का मानना है कि बाजार की शैतानी शक्ति अपने माया जाल में फंसाकर हमें आमंत्रित करती है कि मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ। आगे लेखक अपने दूसरे मित्र के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वह दोपहर से पहले बाजार गया और शाम को वहाँ से खाली हाथ आया। पूछने पर बताया कि सभी कुछ को लेने का जी हो रहा था और मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, जिसके कारण कुछ भी नहीं ले सका। लेखक कहते हैं कि बाजार एक ऐसा जादू है जो आँख की राह काम करता है और यदि मन खाली हो तो ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। लेखक आगे कहते हैं यदि जेब खाली हो और मन भी भरा हुआ ना हो तो भी इसका जादू चल जाएगा। इसलिए बाजार जाते वक्त मन खाली नहीं होना चाहिए अर्थात मन लक्ष्य से भरा होना चाहिए। लेखक कहते हैं कि मन बंद यानी शून्य भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि मन शून्य हो गया तो किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रहेगी। इसलिए इस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय यह है कि जब बाजार जाओ तो मन लक्ष्य से भरा होना चाहिए। आगे लेखक अपने पड़ोस के भगत जी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वे चूरन बेचने का काम करते हैं, जिसके लिए जीरा व नमक लाने हेतु
वे बाज़ार में जाते हैं, बाज़ार को खुली आंखों से देखते हैं, लेकिन जिस पंसारी की दुकान से उसे नमक और जीरा चाहिए उसी दुकान पर जाकर रुकते हैं और वहाँ से सामान लेकर आ जाते हैं। दिल्ली के चांदनी चौक की चमक दमक उन्हें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाती है, क्योंकि उनके मन में एक निश्चित लक्ष्य भरा होता है। इसके बाद लेखक संयमी लोगों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि संयमी लोग फिजूल को फिजूल ही समझते हैं और बाजार की शैतानी शक्ति के जाल में नहीं फंसते। जैसे भगत जी जो चूरन बेचते हैं, उन्हें यह काम करते कई बरस हो गए हैं। वे बाजार जाते हैं तो वहाँ संयम की मिसाल हैं। देखते देखते 6 आने की कमाई हो जाती है, बाकी बचा चूरन वे बच्चों में बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाजार को देखते भर मात्र हैं, उन्हें क्या लेना है ये समझ में नहीं आता है। लेखक कहते हैं, बाजार अपनी चमक दमक से आकर्षित करके हमें लूटता है। उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद के कारण अर्थशास्त्र अनीतिशास्त्र बन गया है। बाजार में कपट और छल के कारण सद्भावना समाप्त हो गई है। पाठ में उभर कर आए मुख्य बिंदु देख लेते हैं। पहला है, बाजार मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति का साधन है, शोषण दिखावे या अहम पूर्ति का नहीं। बाजार जाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम बिना किसी ज़रूरत के वहाँ ना जाएं और उसकी तरफ ललचाई निगाहों से ना देखें। यानी बाजार जाते वक्त मन खाली ना हो, मन में लक्ष्य भरा हो। बाजार में बाजारूपन नहीं बढ़ना चाहिए। बाजारूपन का आशय है ऊपरी चमक दमक और दिखावा। लेखक बताते हैं कि जब माल बेचने वाले बेकार की चीज़ों को आकर्षक बनाकर ग्राहकों को ठगने लगते हैं तो वहाँ बाजारूपन आ जाता है। इसी प्रकार जब ग्राहक ज़रूरत की चीज़ों की बजाय मनी पावर दिखाने के लिए बाजार से माल खरीदते हैं तो वहाँ भी बाजारूपन होता है। बाजारूपन बढ़ने से पैसे की व्यंग्य शक्ति बढ़ती है और इस प्रकार बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को लेखक ने अनीतिशास्त्र बताया है, क्योंकि इससे कपट व दुर्भाव बढ़ता है। मनुष्य को बाजार से आवश्यकता की चीज़ें ही खरीदनी चाहिए और दुकानदार को भी ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार ही चीज़ें बेचनी चाहिए, उन्हें लुभाने के लिए नहीं, जिससे बाजार को सार्थकता प्रदान की जा सकती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा।